क्लास 11th बर्बाद हो गई है, ये एक बहुत ही कॉमन स्टेटमेंट है जो हर जेई एस्पिरेंट से निकलता है जब उनकी 11th कहीं ना कहीं ख़त्म होने वाली होती है। और हम लोग भी अभी 11th के मिडल में तो एटलीस्ट आ ही गए, राइट। तो 11th यदि आपको लग रहा है कि आपकी बर्बाद हो गई है या होने वाली है, तो कैसे करना है, कमबैक कैसे करना है, इस वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहली बात कि 11th बर्बाद हो गई है, देखो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा भी नहीं है। उसका कारण ये है कि 11th की स्टार्टिंग का जो फर्स्ट हाफ है वो बहुत ही स्लो चलता है हर कोचिंग में, क्योंकि टीचर्स को पता होता है यार कि बच्चे 10th से जस्ट आए हैं। और मेन जो चीज़ें कवर होती है फर्स्ट हाफ ऑफ 11th में वो बहुत ही सिंपल चीज़ें होती है, जैसे IUPAC नॉमेनक्लेचर, सेट थ्योरी, लॉगरिथम, यूनिट डायमेंशन, वेक्टर काइनेमेटिक्स। ये कोई बहुत डिफिकल्ट चीज़ें नहीं है। आप अगर एक आध ढंग का ब्रेक, अभी जैसे दिवाली ब्रेक कुछ दिन बाद आएगा, राइट, उसमें अगर आप ढंग से अगर 10 दिन भी बैठ गए ना, एक अच्छी किताब लेके, HC वर्मा पकड़ लिया आपने लेट से फिजिक्स में, राइट, केमिस्ट्री में चलो NCERT पकड़ ली, और मैथ्स में भी आपने थोड़े क्वेश्चन वगैरह अच्छे से बना लिया सेंगेज से, या इवन NCERT की भी थ्योरी भी काफ़ी अंडरस्टैंडेबल है, तो आपका वो सब क्लियर हो जाएगा एकदम। जो मेन 11th में चीज़ें आती है ना, वो है सेकंड हाफ, वहाँ पे डिफिकल्ट चीज़ें आनी चालू होती है जो आपका अब शुरू होगा, ठीक है। तो इतना ज़्यादा अभी तक कुछ लॉस्ट नहीं हुआ है। प्लस कई सारी चीज़ें जो अब आप पढ़ेंगे ना, वो इतनी डिपेंडेंट नहीं आपके पुराने सिलेबस पर, ठीक है। तो आप अभी अच्छे से फोकस्ड हो जाए, आप काफ़ी कुछ कवर कर सकते हैं। नॉट टू मेंशन कि ज़्यादातर जेई प्रेप 12th में होती है, और 12th तो आपकी अभी चालू ही नहीं हुई है। 12th चालू होने से पहले आपको 2-3 लंबे ब्रेक मिलेंगे, 11th और 12th के बीच का ब्रेक मिलेगा, बहुत सारा टाइम मिलेगा। तो तब आप बिल्कुल 11th कवर अप करके 12th बहुत अच्छे से शुरू कर लेंगे। लेकिन अगर आपने अभी वाला एटीट्यूड अपना कंटिन्यू रखा, जैसे अभी आपकी क्यों नहीं हुई 11th में, बैकलॉग क्यों आ गई, काफ़ी चांसेस है आपने मेहनत ही कम करी, ठीक है। दैट इज़ प्रोबेबली द नंबर 1 रीज़न कि आपने मेहनत ही नहीं करी है उतनी जितनी करनी थी, राइट। हाँ, इसके अलावा और भी रीज़न होते हैं कि आपको समझ में नहीं आया, आप मेहनत तो कर रहे हो, तो वो चीज़ रिजॉल्व हो जाएगी। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, वो धीरे धीरे रिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे आपका ब्रेन समझने लग जाएगा चीज़ें, अगर आप मेहनत कर रहे हो। लेकिन अगर मेहनत नहीं कर रहे हो तो यार रिजल्ट वही रहने वाला है जो अभी है। तो मेहनत अपनी बढ़ाओ, थोड़े स्टडी आवर्स में इंक्रीज करो, हर महीने 1-1 घंटा एक्स्ट्रा ऐड करते जाओ पढ़ाई में, ठीक है, जब तक आप अपने पीक पर ना पहुंच जाओ, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो यही कि प्लीज़ पुट इन मोर एफर्ट। एंड अभी कुछ बहुत ज़्यादा बिगड़ा नहीं है, और काफ़ी चीज़ें ना ये सब मेंटल भी होती हैं। देखो कई लोग पहले ही मान लेते हैं कि भाई हमारा तो कहाँ से सिलेक्शन होगा, फिर नहीं होता है। आप जितना ज़्यादा एम करते हो उसका आधा ही आप अचीव कर पाते हो। आप ऑल इंडिया रैंक 1 का सोचोगे ना, तो आपकी ऑल इंडिया रैंक 400-500 शायद आ जाए, क्योंकि आप फिर उस हिसाब से पढ़ोगे। आपने यूँ सोचा कि चलो यार IIT क्लियर हो जाए बहुत है, या मेंस क्लियर कर लेते फिर एडवांस करते, तो आप कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप उतना ही सोच रहे हो। आप अगर ये सोचोगे कि मेरी बैच का टॉपर 80% ला रहा है, 90% ला रहा है, मैं वहाँ तक कैसे पहुँच सकता हूँ या कैसे पहुँच सकती हूँ, तो आप 60-70% पर तो पहुँच ही जाओगे कुछ ना कुछ करके। अब आप टारगेट ही 40% कर रहे हो, तो आप कहाँ से आगे बढ़ोगे, राइट। तो टारगेट बड़ा करना है और अपनी सोच कम नहीं करनी है। कई लोग ऐसी सोच कम कर देते हैं कि चलो ठीक है, IIT बॉम्बे CSE का सोचा था, चलो कोई बात नहीं, IIT रुड़की मिल जाए बहुत है। नहीं, IIT बॉम्बे CSE का ही सोचना है, तब IIT रुड़की शायद मिल जाएगी, ठीक है। तो ये भी एक चीज़ है कि अपना एम या अपना एम्बिशन कम नहीं करना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि आपको थोड़ी सी अब अपनी कंसिस्टेंसी बढ़ानी होगी, ठीक है। अब आपको ज़्यादा सीरियस होना होगा, जो मैंने पहले पॉइंट में बोला था कि पढ़ाई बढ़ानी होगी, लेकिन सीरियस भी होना होगा। डिस्ट्रैक्शंस लाइफ से कट ऑफ करने होंगे, फालतू की चीज़ें जो कर रहे थे कम करनी होगी, क्योंकि यही टाइम है। 12th क्लास ही सबसे ज़्यादा बड़ा टाइम है, और अभी 11th तो उसकी प्रिपरेशन है एक तरह से। तो अभी यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, and if you sacrifice just a few things for like 2 years or less than 2 years, you can actually achieve a lot of things, okay। तो प्लीज़ पढ़ने लग जाओ, ज़्यादा कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी रिकवरी बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन बहुत ज़्यादा वेट करोगे ना भाई, फिर कब 12th आ जाएगी, कब वो भी हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा, टाइम बहुत जल्दी जाता है और आप सेलेक्ट नहीं होगे, ठीक है। तो पढ़ने लग जाओ। एंड यदि आपको और हेल्प चाहिए तो मेरे JEE 26 कोर्स में एनरोल हो जाओ, जो आपको डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक पे मिल जाएगा विद अ डिस्काउंट टिल 26 सितंबर। तो ये कोर्स आपको 5000 रुपीज़ में केवल मिल रहा है इंस्टेड ऑफ 15,000 जो इसका यूजुअल प्राइस रहता है। तो इस कोर्स में आपको मैंने खुद पढ़ाया हुआ है, आपकी पूरी JEE प्रेप इसमें कवर्ड है। JEE एडवांस 2026 तक ये चलेगा, इसमें आपका सारा सब सिलेबस में कवर करवा दूंगा। स्पेशली अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो, कोचिंग में बहुत पीछे चल रहे हो, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसमें आपके सारे के सारे जो लेक्चर्स हैं उनको मैंने बहुत ही समराइज वे में बताया हुआ है कि भाई इसमें ये कॉन्सेप्ट्स हैं, इनसे ये क्वेश्चन आते हैं और ये इनके सॉल्यूशन होते हैं। तो यू विल एब्सोल्युटली लव इट, स्पेशली इफ यू आर स्ट्रगलिंग, ठीक है। कंप्लीट कोर्स है,
आप उस पर पूरी तरह से रिलाय भी कर सकते हो यदि आप खुद से पढ़ते हो और आप कोचिंग जाते हो तो आप उसको एज अ सप्लीमेंट भी यूज़ कर सकते हो, बट उसको मिस मत करना भाई। 5000 रुपीज़ में आपको ऑल इंडिया रैंक 1 से पढ़ने को मिल रहा है। ये मेरे टाइम में तो मुझे मिलता ना, मैं बिल्कुल ले लेता, ठीक है, लेकिन आपके टाइम पे आई डोंट थिंक एनी अदर स्टूडेंट विद सच अ गुड रैंक इज गाइडिंग स्टूडेंट्स, सो इट्स अ वेरी गुड डील, सो यू शुड डेफिनेटली टेक इट यूजिंग द फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन। लेकिन 26 तक तो ले लेना भाई, उसके बाद और वेट मत करना, अदरवाइज द प्राइसेस विल गो अप। ओके, सो दैट वाज द वीडियो। पढ़ने लग जाओ यार, अभी भी टाइम है, अभी भी बहुत कुछ हो सकता है, बट नॉट इफ़ यू डोंट स्टडी, ठीक है। दैट वाज द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर देना, गुड लक।